हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड में लम सम इन्वेस्ट करता है तो उसको 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलता है। इसमें हम अलग अलग टाइम पीरियड पे देखेंगे कि अलग अलग ईयर्स में अगर उसने इन्वेस्ट किया है लम सम तो उसको 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले इस फंड के बारे में देखते हैं। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो कि नवंबर 1999 में लॉन्च हुआ है। रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज है, रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज है, टर्नओवर 171% का है। ये एक ओपन एंडेड फंड है और जब से लॉन्च हुआ है तब से 15.16% का रिटर्न दिया है जो कि एक अच्छा रिटर्न है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 का है, एडिशनल इसमें 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट। और जो एसआईपी है वो 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले 10% से ज़्यादा यूनिट्स निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड इस पर नहीं है। अब इसका देखते हैं 5 साल का रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे। अगर किसी ने जनवरी 2002 में इसमें इन्वेस्ट किया होता लमसम अमाउंट तो दिसंबर 2006 तक उसका 5 साल कंप्लीट होता और उसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता वो 302% का, यानी कि अगर जैसे किसी ने 1 लाख लगाया है तो उसका 4,02,000 के आसपास अमाउंट हो जाता है, यानी एनुअलाइज रिटर्न 32.13%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर किसी ने जनवरी 2003 में लगाया होता तो दिसंबर 2007 तक उसका 5 साल पूरा होता और उसका एब्सोल्यूट रिटर्न 378% का होता, 378.2%, यानी जैसे किसी ने 1 लाख लगाया है तो उसको 4,78,000, ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। 36.75% का एनुअलाइज रिटर्न है। ये बुल मार्केट था जब मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही थी, इसलिए इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है 5 सालों में। जनवरी 2004 में अगर किसी ने लगाया होता तो दिसंबर 2008 में उसका 5 साल पूरा होता। अब दिसंबर 2008 में क्या, इस समय तक मार्केट क्रैश हो रहा था, काफ़ी नीचे आ गया था क्योंकि जनवरी 2008 से स्टार्ट होकर मार्केट लगातार नीचे गया था, तो काफ़ी डाउन चला गया था। फिर भी आपको उस मार्केट क्रैश के टाइम पे भी देखिए कि 59.3% का एब्सोल्यूट रिटर्न यानी 9.76% का एनुअलाइज रिटर्न मिला है। तो मार्केट को देखते हुए अच्छा रिटर्न है, इतना ख़राब रिटर्न नहीं है, तो 10% के आसपास का रिटर्न है। अगर किसी ने जनवरी 2005 में लगाया होता तो दिसंबर 2009 में उसका 5 साल पूरा होता तो उसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता 104% का, 104.5%, यानी एनुअलाइज रिटर्न 15.38%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा उस टाइम को देखते हुए, क्योंकि 2008 का पीरियड था जबकि मार्केट क्रैश हुआ था। जनवरी 2006 में अगर किसी ने लगाया होता तो दिसंबर 2010 में उसका 5 साल पूरा होता और उसका रिटर्न होता 75%, 75.3%, एनुअलाइज रिटर्न 11.88%। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। मतलब इस बीच में मार्केट क्रैश भी था, उसके बावजूद 12% के आसपास रिटर्न है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर किसी ने जनवरी 2007 में लगाया होता तो दिसंबर 2011 में उसका 5 साल पूरा होता। इस टाइम पे उसका रिटर्न देखिए कम आ रहा है, 22%, 22.7 एब्सोल्यूट रिटर्न है और एनुअलाइज रिटर्न 4.18%, 4% का रिटर्न, यानी कि काफ़ी कम रिटर्न है। हालांकि ये पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एकदम पीक पे था उस टाइम मार्केट। उसका लगातार पूरे साल 2008 में डाउन ही होता गया मार्केट। तो ज़्यादातर टाइम ये इसमें पैसा बियर फेज मार्केट में, यानी जब लो मार्केट थी उस टाइम पे इन्वेस्टेड रहा है। फिर भी आपको 22% का रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है, 4% का एनुअलाइज रिटर्न, जो कि अच्छा तो नहीं है लेकिन निगेटिव भी नहीं है। तो मार्केट क्रैश में भी आपका फंड निगेटिव में नहीं गया है। इस तरह जनवरी 2008 में अगर किसी ने लगाया होता तो दिसंबर 2012 में उसका 5 साल पूरा होता,
इसमें भी आपको देखिए रिटर्न अच्छा नहीं है, सिर्फ 17.5% का 17.5% रिटर्न है। एनुअलाइज रिटर्न 3.28%। इसमें भी वही रीज़न है कि इस समय आपने हाईएस्ट मार्केट में इन्वेस्ट किया था जनवरी 2008 में, उसके बाद गिरना शुरू हुआ तो लगातार गिरता ही गया, इसीलिए आपका जो रिटर्न है ये इतना कम आ रहा है। हालांकि अगर किसी इक्विटी जैसे स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड में लगाया होता तो शायद आपका निगेटिव में रिटर्न होता 5 साल के अंदर, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस फंड है तो इसमें आपका रिटर्न निगेटिव में नहीं आया है, इसमें आपका रिटर्न पॉजिटिव में ही है। हालांकि वो अच्छा रिटर्न नहीं है। तो अगर इस तरह के सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो आपको 1-2 साल 3 साल के लिए और उसमें फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। अगर आपने गलत टाइम पे एंटर किया है, लमसम इन्वेस्ट किया है, तो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहिए, तो आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। अगर किसी जनवरी 2009 में किया होता तो दिसंबर 2013 में उसका 5 साल पूरा होता, वो रिटर्न 129% का मिलता है, यानी 18% का एनुअलाइज रिटर्न, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर किसी ने जनवरी 2010 में किया होता तो दिसंबर 2014 में उसका 5 साल पूरा होता, एब्सोल्यूट रिटर्न होता 122% का, एनुअलाइज रिटर्न 17.35, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इस तरह अगर किसी ने जनवरी 2011 में किया होता तो दिसंबर 2015 में उसका 5 साल पूरा होता और उसका एब्सोल्यूट रिटर्न 93% होता, यानी कि 14% का रिटर्न है 14.05। ये भी एक अच्छा रिटर्न है। जनवरी 2012 में अगर किसी ने स्टार्ट किया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो दिसंबर 2016 में उसका जब 5 साल पूरा होता तो उसका एब्सोल्यूट रिटर्न 143.2%, यानी एनुअलाइज रिटर्न 19.45% है। ये भी एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो समरी क्या है कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड है, इसने कभी भी 5 साल के टाइम पीरियड के लिए अगर किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया है तो निगेटिव रिटर्न नहीं दिया, इवन 2008 के मार्केट क्रैश में भी। तो बैलेंस फंड का ये एडवांटेज है कि ये आपका पैसा थोड़ा सेफ रखता है अगर आप गलत टाइम पे भी मार्केट में एंटर कर गए हो। और जैसा कि हमने देखा है कि अगर हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो इसने 3.28% से लेकर 36.75% तक का रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे लमसम तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इससे मिल सकता है। तो अगर 2008 का जो मार्केट क्रैश है वो वाला टाइम पीरियड हटा दें तो ज़्यादातर इसने डबल डिजिट में ही रिटर्न दिया है। So if market is not very high, you can consider lump sum investment in any good balance fund for 5+ years of time. तो अगर आपको लगता है कि मार्केट इस समय काफ़ी हाई नहीं है, काफ़ी ऊंचा नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, बीच में है या नीचे है, तो उस समय आप लम सम अमाउंट किसी भी अच्छे बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।